हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लेक्चर 3 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 3 स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर आपने 2 लेक्चर्स आज ही देख लिए हैं तो आज लेक्चर 3 नहीं देखें। दिन में आप 2 वीडियोस देखें, उसके अगले दिन 2 वीडियोस देखें। भले आपने वीडियो आपको आती हो, मसला नहीं है, जितनी भी आपको ट्रेडिंग भले आती हो, मसला है, लेकिन दिन में 2 से ज़्यादा वीडियो ना देखें। उन 2 वीडियो को भले 10-10 दफ़ा देख लें, लेकिन 2 से ज़्यादा वीडियोस ना देखें। ओके गाइस, बाकी अब शुरू करते हैं लेक्चर 3। पेन पेंसिल कॉपी जो है आपके पास वो उठा लें और लिखना स्टार्ट हो जाए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैंडल स्टिक्स और कैंडल स्टिक्स के पैटर्न्स के बारे में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कैंडल के बारे में बात कर लेते हैं कि कैंडल होती कैसी है। देखिए, कैंडल में 3 चीज़ें होती हैं, 2 चीज़ें होती हैं। एक होती है इसकी बॉडी और एक होती है इसकी विक। बॉडी जो ये भरा हुआ हिस्सा जिसमें कैंडल दिख रही होती है इसको बॉडी बोलते हैं, और जो ये नीचे की डंडियाँ होती हैं इसको हम विक बोलते हैं। सही है। बेसिकली कैंडल्स में ये 2 चीज़ें होती हैं। अब 2 किस्म की होती हैं। एक होती है बुलिश कैंडल जो कि होती है ग्रीन कलर में, और होती है बेयरिश कैंडल जो कि होती है रेड कलर की। अब एक हिसाब से ये देखा जाए तो सही भी है, गलत भी है। वो किस तरह, वो बताता हूँ। बुलिश कैंडल होती है वो नीचे से ओपन होती है और ऊपर क्लोज होती है, और बेयरिश कैंडल ऊपर से ओपन होती है और नीचे क्लोज होती है। सही है। देखिए वर्क किस तरह करती है। बुलिश कैंडल होती है, जो ओपनिंग होती है वो हमारी सबसे पहले ओपन होती है, उसके बाद वो जाती है नीचे की तरफ, चली गई लो की तरफ, उसके बाद वहाँ से उसने एक हाई लगाया और फिर हमारी क्लोज हो गई ऊपर के पॉइंट पर ही। सही है। इसी तरह बेयरिश कैंडल होती है वो हमारी ओपन होती है, ओपन होने के बाद वो एक हाई लगाती है, मतलब ऊपर की तरफ जाती है, उसके बाद नीचे जाती है और एक बहुत लो लगाती है, बहुत बड़ा। उसके बाद थोड़ी सी वापसी ऊपर जाके क्लोज हो जाती है। तो इस तरह हमारी बेयरिश कैंडल बनती है। अब ज़रूरी नहीं हर कैंडल में विग हो और हर कैंडल की बॉडी इतनी बड़ी हो। किसी की बॉडी बहुत छोटी और विग ज़्यादा बड़ी होती है, किसी की बॉडी ही होती है और विक नहीं होती। तो इस तरह भी वर्क करती हैं। तो आगे इसके बारे में जानेंगे कि कितनी परसेंट सही होती है, कितनी परसेंट सही नहीं होती। देखिए, हम कैंडल्स को देख के हम कभी नहीं बता सकते हैं कि यह मार्केट अब ऊपर जा रही है या मार्केट नीचे जा रही है, क्योंकि इससे इनका कुछ लेना देना नहीं होता। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये मार्केट में हमारे पास कैंडल्स हैं। अब ये किस तरह कितने टाइम की होती हैं बताता हूँ। यहाँ पे देखिए 1 आवर लिखा हुआ है। सही है। तो ये 1 आवर की एक कैंडल है, मतलब यहाँ से ये स्टार्ट हुई, इसके बाद इतना लो गई, फिर इसने थोड़ा सा विक ली और ऊपर वापसी आ गई और यहाँ पे क्लोज हो गई। यहाँ पे 1 घंटे का टाइम इसका ख़त्म हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं साइड पे टाइम लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे कि इतने टाइम में ये कैंडल क्लोज हो जाएगी और फिर न्यू कैंडल आ जाएगी। अब इतने में जितना भी ऊपर हो या नीचे हो वो डिपेंड नहीं करता। जितने में टाइम इसका क्लोज होगा उतने में क्लोज हो जाएगी। अभी बहुत किस्म के टाइम्स की कैंडल्स होती हैं। समझ लें एक स्टिक, एक टिक से लेकर एक रेंजेस तक की, मतलब कि ईयर वाइज, मंथ वाइज, वीकली, 1 आवर, 2 आवर, 1 मिनट, 15 मिनट, हर किस्म की कैंडल्स होती हैं। अब ट्रेडिंग देखने के लिए कौन सी कैंडल सबसे बेस्ट होती है, अगर आप स्कैल्पिंग नहीं कर रहे और स्विंग ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म पोजीशन बना रहे हैं, तो उसके लिए 1 आवर, 4 आवर और 1 डे की कैंडल सबसे बेस्ट होती है। तो कोशिश करें उसी में ट्रेडिंग करें। अभी आप ये देख सकते हैं हर कैंडल में अलग होगा। जैसे 1 आवर की कैंडल में आपको दिख सकती है छोटी, 4 आवर की कैंडल में थोड़ा आपको ज़रा बड़ा दिखा। यही अगर हम जाएंगे थोड़ी बहुत ज़रा में, तो आपको हर किस्म की इसमें चेंजिंग नज़र आएगी, क्योंकि कैंडल ज़रूरी नहीं है बुलिश हो बेयरिश हो। अगर आपको 1 आवर की बुलिश दिख रही है, अभी आप वही कैंडल आपको 4 आवर में आपको बेयरिश दिखेगी, तो इसलिए 100% राइट होता है। अब हम बात करेंगे कैंडल स्टिक्स के पैटर्न्स के बारे में, जो कि होते हैं बुलिश पैटर्न्स, बेयरिश पैटर्न्स और न्यूट्रल पैटर्न्स। तो सबके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुलिश पैटर्न में। बुलिश पैटर्न में क्या होता है, देखिए अलग अलग किस्म के होते हैं। एक होता है हैमर पैटर्न। इसमें क्या 3 कैंडल्स हमारी बेयरिश बनी होती है, फिर एक विक और छोटी सी बॉडी वाली कैंडल बनती है, इसको हम हैमर कैंडल मिलते हैं, और उसके बाद यह हमारा डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड बन जाता है, तो इसलिए इसको हम बुलिश कैंडल बनते हैं। इसी तरह हमारे पास इन्वर्टेड हैमर है। इसमें भी हमारे पास बेयरिश ट्रेंड चल रहा होता है, मतलब मार्केट जा रही होती है नीचे, उसके बाद एक इन्वर्टेड हैमर बनता है, इसमें विक बहुत ज़्यादा बड़ी होती है ऊपर की और नीचे बॉडी होती है। तो उसके बाद यहाँ से मार्केट रिवर्सल लेती है और फिर यहाँ से बुल रन स्टार्ट होता है या फिर बुल ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से हमारी मार्केट ऊपर जाती है। इसी तरह होती है ये ड्रैगन फ्लाई
कैंडल होती है ड्रैगन फ्लाई डोजी, इसमें मार्केट की सिर्फ विक होती है, बॉडी बिल्कुल ना होने के बराबर होती है, तो इसमें भी मार्केट ऊपर जाती है। इसी तरह हमारे पास ये होता है आगे बुलिश स्पिनिंग टॉप, इसमें मार्केट कैंडल बिल्कुल मिडल होती है और ये ग्रीन कलर की कैंडल होती है। सही है। अब आगे बात कर लेते हैं डबल कैंडल पैटर्न्स की। सबसे पहले ये बुलिश किकर, यहाँ पे मार्केट नीचे जा रही होती है और अचानक से बीच में गैप लेके मार्केट में एक बिग ग्रीन कैंडल आ जाती है, तो ये बुलिश किकर होता है। इसका बुलिश इंगल्फिंग, इसमें एक छोटी सी कैंडल होती है बेयरिश, उसके बाद एक बहुत बड़ी मतलब कैंडल के डबल साइज़ की कैंडल बनती है ग्रीन कैंडल, तो ये हमारी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल कहलाती है। इसी तरह इस टाइप का पैटर्न है, यहाँ पे एक विग हो, उसके बाद एक बेयरिश पैटर्न, बेयरिश कैंडल आए, फिर एक बुलिश कैंडल और एक विग आए, तो इसके हम पियर्सिंग लाइन कहेंगे। इसी तरह ये है बुलिश हरामी कैंडल आगे। अब ये हमारा वाला नहीं है, ये जापानीज़ में एक वर्ड है बुलिश हरामी, इसीलिए है। ओके, तो ये हमारे बेयरिश कैंडल बनी, उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनी जो कि हमारी बेयरिश कैंडल के विग से भी छोटी है और बॉडी से भी छोटी है, तो यहाँ पे भी एक बुलिश पैटर्न कहलाया गई है। सही है, क्योंकि यहाँ से मार्केट अप जाएगी। इसी तरह ट्विज़र बॉटम, यानी दोनों के बॉटम सेम होंगे यहाँ पे। सही है, बॉटम सेम होंगे बेयरिश के बुलिश के भी, और बुलिश कैंडल होगी वो हमारी बेयरिश कैंडल से थोड़ी ऊपर होगी, तो इसको हम बोलेंगे ट्विज़र बॉटम, और इसमें मार्केट ऊपर जाएगी। अब बात कर लेते हैं ट्रिपल कैंडल पैटर्न्स की, तो इसमें मॉर्निंग डॉजी स्टार, ये आप देख सकते मार्केट नीचे गिरी, इसके बाद एक बेयरिश स्टार बना, मतलब बेयरिश बना लेकिन छोटा सा स्टार टाइप की कैंडल बनी, तो इसके बाद यहाँ से मार्केट रिवर्सल लेती है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक ही जगह पे टिकी रहती है। इसी तरह 3 वाइट सोल्जर्स, यानी लगातार 3 बुलिश कैंडल बने, तो फिर ये हमारे पास बुल ट्रेंड का आगाज़ होता है, मतलब कि यहाँ पे मार्केट ऊपर जाती है। इसी तरह ये होती है बुलिश इंगल्फिंग सैंडविच। आपने बुलिश इंगल्फिंग ऊपर देख लिया था कि एक छोटी बेयरिश कैंडल और एक बुलिश कैंडल, इसी तरह इसमें एक बुलिश कैंडल होती है, फिर एक बेयरिश कैंडल बनती है, फिर एक और बुलिश कैंडल बनती है, तो यहाँ से मार्केट ये सैंडविच बन जाता है बुलिश और बेयरिश का। इसी तरह मार्केट ऊपर जाती है। इसी तरह है बुलिश अबेंडेंट बेबी, इसमें मार्केट नीचे आती है, उसके बाद एक गैप लेके मार्केट बुलिश छोटा सा कैंडल बनाती है, तो उसके बाद यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है। इसी तरह फिर हमारे पास आ जाती है आगे मॉर्निंग स्टार, इसमें मार्केट बेयरिश होती है, इसके बाद यहाँ से मार्केट गिरती है थोड़ा सा, और फिर मार्केट में एक पंप आता है जिसकी वजह से मार्केट ऊपर जाती है। सही है। इसके बाद आती है राइजिंग 3, इसमें मार्केट बुलिश होती है, उसके बाद ये 3 कैंडल्स होती हैं जो कि एक कैंडल जो हमारी बुलिश थी उससे नीचे नहीं आती, उसका बॉटम इतना ही होता है, तो यहाँ से हमारे पास एक बुलिश पैटर्न बनता है, उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है। इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं न्यूट्रल कैंडल्स की। न्यूट्रल कैंडल्स क्या होती हैं क्या नहीं होती, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। न्यूट्रल कैंडल्स बेसिकली इस टाइप की होती हैं, ऊपर करके मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ना बुलिश पैटर्न होता है ना बेयरिश पैटर्न होता है, ये इसी तरह इसको बोलते हैं, जैसे कि ये है स्पिनिंग टॉप, यहाँ पे हमारे पास एक बुलिश कैंडल है एक बेयरिश कैंडल है, तो यहाँ पे मार्केट में इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एक है डॉजी कैंडल, मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। एक ये है हरामी कैंडल, जैपनीज़ वर्ड है हरामी। सही है। इसके बाद ये है हमारी एक बुलिश कैंडल, फिर एक बेयरिश कैंडल, फिर एक बुलिश कैंडल, फिर एक बेयरिश कैंडल, तो ये हमारी हरामी कैंडल कहलाती है, तो इससे भी मार्केट में कोई डिफरेंस नहीं आता। एक ये है अलग सा अजीब सा नाम है मारुबाजू कैंडल, इसमें भी यही होता है। इस कैंडल को तो नाम बोलना अजीब लगता है, तो हो खैर। बेयरिश पैटर्न में क्या होता है, सेम बेसिकली जो बुलिश पैटर्न्स में होता है वही बेयरिश पैटर्न्स में होता है, बस उसी का उलट। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं हैमर कैंडल, तो यहाँ पर हैंगिंग मैन है। इसी तरह आगे वहाँ पे हमने देखा था इन्वर्टेड हैमर, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास शूटिंग स्टार। इसी तरह हमने वहाँ पे ड्रैगन डोजी देखा था, तो हमारे पास यहाँ पे ग्रीन स्टोन डोजी आ जाता है। इसी तरह हमारे पास बुलिश स्पिनिंग टॉप है, तो यहाँ पे हमारे पास बेयरिश स्पिनिंग टॉप आ जाता है। तो बस समझ लें आप, उसी का रिवर्स ही होता है जो हमारे पास यहाँ पे होते हैं। डबल कैंडल्स हो या ट्रिपल कैंडल पैटर्न्स हो, तो बेसिकली हमारे पास यही होता है, दोनों में कुछ इतना डिफरेंस नहीं आता, सेम ही होता है, बस थोड़ा जो उसमें बुलिश में हो रहा है उसी का उलट यहाँ पे बेयरिश में होता है, कुछ डिफरेंस नहीं होता।
ये तो आपको समझ में आ गया होगा गाइस। अब आपने क्या करना है, ये कैंडल पैटर्न है, इनका स्क्रीनशॉट ले लें या कुछ भी करें, ये आपको सब अपने पास बनाने हैं खुद कॉपी में, खुद उससे प्रैक्टिस करनी है। और फिर आपको देखने हैं चार्ट्स, आपने ट्रेडिंग व्यू खोलना है और उसमें चार्ट्स में देखना है कि कौन कौन से पैटर्न्स बन रहे हैं और वर्क कर रहे हैं ज़्यादातर। आपने सब चेक करना है ट्रेडिंग व्यू में, एक एक कैंडल्स के पैटर्न्स देखने के, यहाँ पे कौन सा पैटर्न बना, कौन सा नहीं बना, कौन सा बन रहा है, कौन सा नहीं बन रहा। तो आपने ये सिंपली चेक करना है। ज़रूर जाना है ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पर और चेक करना है, और उससे पहले ही आपको खुद बनाना है। जब तक खुद से नहीं बनाएंगे तब तक वर्किंग नहीं होगी। खुद से अपने पास एक कॉपी में बनाए, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, आपके पास बना बना आ जाएगा, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे, लेकिन ट्रेडिंग नहीं सीख पाएंगे। तो इसलिए जब तक आप खुद अपने हाथ से पेंसिल वगैरह कॉपी में बनाएंगे नहीं, तब तक आप ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पर आपको नज़र भी नहीं आएंगी ये कैंडल्स। तो ये बहुत ज़रूरी होती है मार्केट को देखने के लिए, जज करने के लिए और ट्रेड लेने के लिए। तो काइंडली इनको आप अपने पास लिख लें, बना लें, सबका नाम लिख लें, बना लें और देख लें कि कैसे पैटर्न के बाद कैसी कैंडल आती है, उसके बाद कहाँ से मार्केट गिर सकती है और मार्केट बढ़ सकती है। टेक्निकल एनालिसिस मार्केट में मैटर करते हैं, कॉइन में मैटर करते हैं, जिसकी वजह से फिर मार्केट ऊपर या नीचे जाती है। तो काइंडली इस पर आप थोड़ा अपना ध्यान रखें। ओके गाइस, बाकी ये मैंने पूरा ओपन कर दिया, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब आ जाते हैं ट्रेडिंग वेबसाइट पर। हमारे पास कैंडल्स कितनी टाइप्स होती है, एक होती है रिवर्सल कैंडल्स, एक होती है कंटिन्यूएशन कैंडल्स। रिवर्सल कैंडल्स हमारे पास अप ट्रेंड में दिखती हैं और डाउन ट्रेंड में दिखती हैं, इसलिए हमारे पास टॉप पर होती हैं और बॉटम में होती है। और कंटिन्यूएशन कैंडल्स किसी भी ट्रेंड के बिटवीन में होती हैं, जैसे अगर अप ट्रेंड जा रहा है तो उसकी बिटवीन में होंगी और डाउन ट्रेंड जा रहा है तो उसकी बिटवीन में होंगी। और रिवर्सल कैंडल्स हमारे पास टॉप पे या बॉटम में बनती है। जैसे आप हमारे पास ये देख सकते हैं, ये जा रही थी हमारे पास, यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल बनी और यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ और फिर अप ट्रेंड बना। फिर यहाँ से ये कंटिन्यूशन कैंडल थी, यहाँ से एक रिवर्सल कैंडल बनी और यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ और ये डाउन ट्रेंड आ गया। ये इसी तरह यहाँ से भी बनी, यहाँ पर अप ट्रेंड आ गया, यहाँ से डाउन ट्रेंड आ गया, यहाँ से अप ट्रेंड आ गया। तो मार्केट इस तरह मूव करती है। तो रिवर्सल कैंडल्स इसलिए मैटर करती हैं कि रिवर्सल कैंडल आपको जहाँ भी दिखे वहाँ से आप अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, जैसे आप बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। सही है, तो ये मैटर करती हैं। और बाकी इसमें कंटिन्यूएशन कैंडल्स भी होती हैं, ये आपको टॉप बॉटम में दिखती है। कंटिन्यूएशन कैंडल्स क्या होती हैं, जो नॉर्मल चल रहे, जैसे कोई अप ट्रेंड जा रहा है तो उसकी बिटवीन की जितनी भी कैंडल्स हैं ना, उन सबको हम बोलेंगे कंटिन्यूएशन कैंडल्स। सही है, तो बस यही था वीडियो में आज की। तो आपने क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू में जाना है और चार्ट में पैटर्न्स देखने हैं, कैंडल्स देखनी है, ट्रेंड लाइन्स देखनी है और देखना है कि किस कैंडल के बाद, पैटर्न के बाद मार्केट ऊपर जा रही है नहीं जा रही, किस कैंडल पैटर्न के बाद मार्केट ऊपर जा रही है नहीं जा रही। और आपने 1 आवर, 4 आवर और 1 डे की तीनों की कैंडल्स को देखना है। ओके गाइस, थैंक यू। बाकी आपको कोई भी इशू हो, कुछ भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके गाइस।